जब पहले बीच में जब एक बार बम्बई गया था, तब आप भाई साहब, जगदीश भाई साहब, आप दर्ग साहब, आप मिले थे उस वक्त की बात। तो एक संत का मैं दर्शन करने गया, अभी हैं वो, साधु बेला में रहते हैं, बम्बई में साधु बेला, और उन संत का शायद 9 नंबर कमरे में रहते हैं, और उन संत का नाम है कुटस्थानंद जी महाराज। अब कान से कम सुनते हैं, लेकिन जो उन्होंने शब्द कहे, ओह, गीता के ऊपर तो क्या कहना, क्या कहना। मैंने उनको मैंने सुना है, और पहले उनका कार्यक्रम आता था जी टीवी के ऊपर। लोगों ने ध्यान नहीं दिया, जब शुरू शुरू में ये टीवी चैनल चले थे, तो जी टीवी प्रथम जब आया था, सवेरे सवेरे प्रातः काल में उनका आता था। काला चश्मा लगाते थे, तो बहुत दिन तक मैं समझ नहीं पाया चश्मा काला क्यों लगाते हैं। और जब मैंने उनके शब्दों को सुना, तो उन्होंने कहा, कोई अन्न दान करे, कोई गौ दान करे, कोई वस्त्र दान करे, कोई सब दान करे, लेकिन सबसे श्रेष्ठ दान है किसी परेशान आदमी को सांत्वना देकर के उसके सुख दुख को कम कर देना। ये उनके शब्द हैं, कुटस्थानंद जी के। बड़ा, सबसे बड़ा दान है। कोई दुखी होकर आए और कहे मैं परेशान हूं, बिठाओ, पानी पिलाओ, कहा तसल्ली रखो, हम बैठे, हमारे लायक कोई काम हो तो हमें बोलना, दो न दो, मदद करो न करो, लेकिन सांत्वना देना ये सबसे बड़ा दान है, ऐसा संत कहते हैं। तो कभी अनुकूलता पड़े तो अभी है या नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन बहुत अच्छे संत हैं, कम सुनते हैं, लेकिन एक विभूति है हमारे इस हिंदुस्तान की, जो गीता के ऊपर जो उन्होंने प्रसाद बांटा है। मैं तो उनको आज द्वारिका की इस नगरी से मैं वंदन कर रहा हूं, ऐसे महापुरुष जो इतनी सरल व्याख्या, जो हम सब के लिए हमारे उपयोगी। तो दुखी को सांत्वना देना, इसलिए कथा का सबसे बड़ा दान क्यों कहा गया है, सबसे बड़ा उपकार क्यों कहा गया है। रामचरितमानस में आया, पार्वती ने जब प्रश्न पूछा, तो शिव जी ने कहा कि हे पार्वती, तेरे समान कोई उपकारी नहीं है, तूने सबसे बड़ा उपकार किया है। तो कहा कि मैंने क्या उपकार किया। भगवान के पूछे वो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। तूने कथा पूछी, इसलिए सबसे बड़ा उपकार, इस कथा को सुन करके कई लोगों के दुख हल्के हो जाते हैं, इसलिए सबसे बड़ा दान है। श्रेष्ठ दान, श्रेष्ठ दान किसी के दुख को कम करना। तो कथा सुनकर दुख कम हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। तो जब कभी दुख आए तब क्या करे, कथा में जाओ, सत्संग में जाओ। कभी इस कुंती के प्रसंग को पढ़ो, कुंती जी ने क्यों दुख मांगा। आज मेरे में सुख है, तो याद रखना, सुख ईश्वर से दूर करता है, दुख भगवान के निकट लाता है। सुख में दुनिया की पहचान इतनी नहीं हो सकती, दुख में अपनों की, परायों की, सबकी पहचान होती है। कौन अपना है, कौन पराया है। हमारे कई भ्रम टूट जाते हैं, हमारी कई शंकाएं टूट जाती हैं, और सबसे बड़ा आदमी का हर तरह से संयम हो जाता है, हर तरह से कंट्रोल हो जाता है। कोई गाली भी देगा, सहन शक्ति बढ़ जाती है, अरे भाई दे दो, कोई बात नहीं, अभी हमारा समय खराब है। सहन शक्ति बढ़ती है, सहन शक्ति। और सहन करे वही संत। कहते हैं कि जिसकी सहन शक्ति ज्यादा, उसमें संतत्व ज्यादा है। और मैं तो अक्सर निवेदन करता हूं, 50 साल के बाद, 50 साल के पहले तो जितना सुनाना है सुना दो, 50 साल के बाद सबको, ज्यादातर अधिकांश
सुनने की तैयारी कर लेनी चाहिए। 50 साल के बाद सबकी सुनने की तैयारी। फिर आगे जैसे जैसे प्रमोशन होगा तो आपके घर में कितने वक्ता बोलने वाले आएंगे, तब सुनने के लिए। हाँ बस अब पासा बदल गया है। 25 साल के हमारे शास्त्रकारों ने कहा ना, 25 साल के ब्रह्मचर्य आश्रम और 25 से 50 गृहस्थाश्रम और 50 से 75 वानप्रस्थ आश्रम और 75 से 100 संन्यास आश्रम। तो 50 के बाद सुनने की थोड़ी थोड़ी तैयारी कर लो। इसलिए भगवान बहुत समझदार है। एक उम्र के बाद कान कमजोर कर देता है। ज्यादा जल्दी ज्यादा सुनेगा तो ये बेटे बहू क्या बातें कर रहे हैं, ये परिवार वाले क्या बातें कर रहे हैं, छोटी छोटी बातें सुनेंगे, आदमी दुखी हो जाएगा। इसलिए भगवान कहते चिंता मत कर, तेरी बैटरी मैं कमजोर कर देता हूं। तू सुनेगा नहीं, टेंशन नहीं पालेगा। मैं तुझे बुढ़ापे में दुखी नहीं करना चाहता, मैं तुझे बुढ़ापे में सुखी करना चाहता हूं। इसलिए कान कमजोर हो जाते हैं, आंख कमजोर हो जाती है, दांत कमजोर हो जाते हैं, लेकिन डॉक्टर के पास जाकर 32 भी बिठवानी पड़ती है। ये हमारी इजाद है, ये हमारी तैयारी है, ईश्वर की तरफ से बड़ी व्यवस्था है, बड़ी व्यवस्था है। कभी विचार करो, कभी विचार करो। एक जगह मैंने कभी कहा भी था कि एक आदमी गया, कोई उग्र तीव्र बुद्धि वाला, एक महाराज से बहस करने लगा कि महाराज तुम भगवान की कथा बांधते हो कि ये भगवान 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 करते हो, भगवान ने क्या किया, भगवान ने मनुष्य शरीर बनाया, ऐसा बनाया। महाराज ने बोला, फिर कहा कि मनुष्य शरीर बनाया ठीक है, तो भगवान ने ये जो ये बनाए, ये पुरुष के तो बनाए, ये माता बहनों के तो बनाए, तो भाई कोई झुमकियाँ पहने, कोई टॉप्स पहने, कोई मच्छियाँ पहने, कुछ पहने। अब ये आदमी लोगों के तो वेस्टेज है, कोई काम के नहीं। तो संत ने कहा कि भाई तू तेरी बुद्धि मत लगा, भगवान ने जो बनाया वो सोच समझ के बनाया। नहीं नहीं नहीं, बताओ बताओ बताओ, ये आदमी लोगों के वेस्टेज, ये काहे कि इनकी जरूरत नहीं। एक छिद्र होता है तो सुन लेते हैं, बाकी ये इनकी तो कोई जरूरत नहीं है। तो संत ने कहा 50 साल के बाद तेरी उम्र कमजोर हो जाएगी, तेरी कम उम्र बढ़ेगी, तेरी आंखें कमजोर होगी, तो चश्मे की डांडी को फंसाने के लिए भगवान ने स्टैंड बनाया है। और ये नहीं होगा स्टैंड तो तेरा चश्मा कहां ठहरेगा। देवता मान ले मान ले मान ले। दुनिया बनाने वाला, दुनिया मिटाने वाला, दुनिया बनाने वाला, दुनिया मिटाने वाला, सबका है दाता भगवान। माने या न माने इंसान, माने या न माने इंसान, माने या न माने इंसान, माने या न माने इंसान। दुनिया बनाने
सूरज और चांद बनाए, सूरज और चांद बनाए, सागर और धरती आसमान, माने अन माने इंसान, माने अन माने इंसान, माने अन माने इंसान, माने अन माने इंसान, दुनिया बनाने वाला, दुनिया बनाने वाला, दुनिया मिटाने वाला, दुनिया मिटाने वाला, सबका है दाता भगवान, माने अन माने इंसान, माने अन माने इंसान, माने अन माने इंसान, माने अन माने इंसान। आँखें ना हाथ उसके, आँखों ओकार देखो, आँखें ना हाथ उसके, ना कोई आकार देखो, ना है औजार कोई, ना कोई आधार देखो, ना है औजार कोई, ना कोई आधार देखो, फिर भी ये सुंदर रचना सारा संसार देखो, फिर भी ये सुंदर रचना सारा संसार देखो, ओ फिर भी ये सुंदर रचना सारा संसार देखो, फिर भी ये सुंदर रचना सारा संसार देखो, पतझड़ दिखलाने वाला, पतझड़ दिखलाने वाला, बादल बरसाने वाला, बादल बरसाने वाला, सबका है दाता भगवान, माने अन माने इंसान, माने अन माने इंसान, माने अन माने इंसान, माने अन माने इंसान। माने अन माने इंसान, माने अन माने इंसान, माने अन माने इंसान, माने अन माने पतझड़ दिखलाने वाला, बादल बरसाने वाला, सबका है दाता भगवान, माने या न माने इंसान, माने या न माने इंसान, रंग रंग के फूल खिलाए, सूरज और चांद बनाए, ये सागर और धरती आसमान, माने या न माने इंसान, माने या न माने इंसान। तो ये परमात्मा ने जो भी दिया है, जो भी दिया है, सब सोच समझ करके दिया है। तो ज्ञान लेने के लिए दुनिया में बहुत ईश्वर ने व्यवस्था करी है, बोध देने के लिए। सच्चा ज्ञान नहीं होता ना, इसलिए कभी कभी परिवार के लोग विरोधी बन जाते हैं और हम परिवार के लिए मरते हैं, मेरा परिवार, मेरा परिवार, मेरा परिवार, और परिवार हमें ठोकरों में निकालता है। हम परिवार के लिए जान देते हैं, हम परिवार के लिए इतना मन दे देते हैं,
लेकिन परिवार कभी हमारी इस भावना को नहीं समझ सकता। इसलिए